गाली दे रहे हैं मुझे, गाली। अब हमने कोरोना में गरीबों को राशन बंटवाया तो अच्छा किया कि बुरा किया बताओ? ये कह रहे हैं घोटाला कर दिया। अरे भैया, इन्हें तो कोरोना की तैयारी नहीं की थी। वो तो सिंधिया जी, आपने समय पर सरकार गिरा दी, नहीं पता नहीं कोरोना में क्या कवाड़ा होगा मध्य प्रदेश का। जब हम गए बल्ले भवन तो कोरोना की एक मीटिंग नहीं, तैयारी चल रही थी, आई फाटी सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस और बीच में कमलनाथ। काय का कोरोना, मर जाती जनता। हमने पीपीई किट बनवाए, हमने टेस्टिंग की लैब बनवाई, हमने इलाज का इंतजाम किया, हमने मजदूरों के खाते में पैसा डाला, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला। आज सिवाय गाली के इनके पास कुछ नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। और जी आज मैं कहने आया हूं, एक तरफ वो पार्टी कांग्रेस जिन्हें मध्य प्रदेश को तबाह किया, बर्बाद किया, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये हमारा सिंधिया जी यहां बैठे, इनके सामने मैं कह रहा हूं, ये दरबार सिंह जी जिलाध्यक्ष सोंधिया राजपूत समाज, वो भी मैं को बुला लो। मैं कह रहा हूं इनके सामने, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में सिर से नीचे तक पांव तक डुबोया था तो कमलनाथ ने डुबोया था। मध्य प्रदेश की बोली लगाकर बेच दिया तुमने कमलनाथ, बेच दिया तुमने कमलनाथ। और आज हम काम कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ हो रही है। मेरे बहनों और भाइयों, आज आपसे यह अपील करने आया हूं, 3 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलूंगा और मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर भी बदल के देंगे। मैं आभारी हूं सिंधिया जी का, हरदीप का। ये तो बने बनाए विधायक थे, लेकिन इनने फैसला किया कि एक बेईमान सरकार जो 1 पैसा विकास के लिए नहीं दे रही है, उस सरकार को नहीं चलने देंगे और उस सरकार को गिराया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बना। बताओ इन्हें अच्छा किया कि बुरा किया? सब बोलकर बताए अच्छा किया कि बुरा किया? तो अब ये चुनाव केवल इसका नहीं है। अच्छा, गद्दारी उनने की जनता के साथ, और गद्दार इनको कहते हैं। मैं कहता हूं पूरे विश्वास के साथ, ये हरदीप सिंह डंग खरा सोना है, खरा सोना। हरदीप ने तय कर दिया कि चाहे कुछ हो जाए, सरकार बने नहीं बने, लेकिन मैं इस्तीफा दूंगा। मैं अब कांग्रेस में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा जिसने जनता से गद्दारी की है। और इसलिए आप बताओ, ऐसे हरदीप का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे सब देश बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इसलिए क्योंकि आज समय कम है, सभाएं बहुत है, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आने वाले 3-4 दिन ये और गालियां देंगे, क्योंकि गाली के अलावा तो इनके पास कुछ नहीं है। जिसके जैसे संस्कार पता नहीं और क्या क्या कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो अहंकार में चूर है, एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, अपनी कुटिया बनाई, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उस कुटिया में एक दिन एक चूहा भी आया, तो बाबा को चूहा से ममता हो गई। चूहा को खाने के लिए दाने वगैरह डाल दिए। अब चूहा लपक गया, बाबा के आसपास ही घूमने लगा। बाबा भी चूहे से प्रेम करने लगे। बाबा और चूहा दोनों आश्रम में रहते। एक दिन पता नहीं कहीं से बिल्ली आ गई और बिल्ली चूहे को खाने झपटी, तो बाबा के मन में ममता पैदा हो गई थी चूहे के लिए। तो बाबा ने बिल्ली भगा दी। लेकिन बाबा जी के मन में एक बात आई कि आज तो मैं था, तो बिल्ली भगा दी, चूहा बचा लिया। कल मैं नहीं रहा और ये चूहा आ गया तो बिल्ली को खा जाएगा। तो सोचा क्या करना चाहिए। तो बाबा तपस्वी थे, उन्हें कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे पे डाल के कहा बिल्ली हो जा। तो चूहा बिल्ली बन गया।
एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे जल छिड़क के कहा कुत्ता हो जा। बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल से जल निकाल के छिड़क छिड़क के बाबा जी ने चूहे को शेर बना दिया। अब चूहा शेर बन गया। जंगल का राजा किससे डरे? कभी अकड़े, कभी गुर्राए, कभी दहाड़े, कभी पूछ अमेठे। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, शेर के मन में, कि और ही नहीं तो मैं चूहा हूं, और मैं चूहा हूं ये भेद केवल बाबा ही जानता है। जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा मेरे चूहा रहने का राज भी जिंदा रहेगा। और ये ऐसा करते बाबा ही को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहते कमंडल एक कह के जैसे ही शेर बाबा पे झपटने को हुआ, बाबा तो समझ गए, अंतर्यामी थे, उनको लगा ये दुष्ट को मुझे ही खाने आ रहा है। तो झट बाबा ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा फिर से चूहा हो जा, पुनर्भुज को भवा। तो फिर से चूहा बन गया और चींची करने लगा। ये कांग्रेस, ये महाराज संग हो गए थे, इसलिए कर्जा माफ करेंगे, फलाना देंगे, ढुमका देंगे। तो जनता ने भी वोट के कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के इनको शेर बना दिया। अब ये शेर दहाड़ा और गुर्राया और जनता को खाने दौड़ रहा है। जनता का सत्यानाश कर दिया, कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, विकास के काम ठप कर दिए। और इसलिए 3 तारीख के दिन वोट के कमंडल में हाथ डालो, जल निकाल। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। पुनर्मुष को भवा, ये कहानी आप सभी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। और शिवराज सिंह चौहान भी उसी कहानी के सहारे कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। जनता जनार्दन को उन्होंने संत बताया। और खबर रायसेन से, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गैरतगंज पहुंचे हैं। सांची से कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के समर्थन में कुछ देर बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। मंच पर सांसद नकुलनाथ, सुरेश पचौरी, इसके अलावा देवेंद्र पटेल, कालकाजी विधानसभा प्रभारी सुखदेव पासे, ये तमाम लोग मौजूद हैं। इस बिल का हमारे किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, इस बिल। और दतिया के भांडेर में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दल बदल के बाद भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी मूलतः कांग्रेस के हैं। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भाजपा और बसपा के कार्यकर्ता कांग्रेस से आए प्रत्याशियों को पचा नहीं पा रहे, जिससे तीनों दलों में जमकर भीतरघात चल रहा है। दल बदल के बाद कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया अब भाजपा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस में 30 साल से ज्यादा समय गुजारने वाले महेंद्र बौद्ध अब बसपा के प्रत्याशी हैं। वहीं फूल सिंह बरैया तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं ही। 3 जगह नहीं बट रहा है कार्यकर्ता, 2 जगह। एक तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो तो ना के बराबर गए थे, वो उनकी वापसी भी हो गई है। और बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा कार्यकर्ता हमारा गए थे, लेकिन उनकी भी वापसी प्रारंभ हो चुकी है। नहीं, कोई नाराज नहीं है, ना कोई भीतरघात हो रहा है। सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार फिर एक हो गया है और हमारे साथ है, पूरा भाजपा एक है। बड़ी वर्ष की स्थिति है क्योंकि जो तीनों प्रत्याशी हैं वो तीनों ही कांग्रेस के हैं बेसिकली रूप से। तो एक धड़ा बसपा के लिए काम कर रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, दूसरा धड़ा रक्षा सिरोनिया भाजपा प्रत्याशी के लिए काम कर रहा है और तीसरा जो फूल सिंह बरैया जी है उनके लिए काम कर रहा है। और ऐसे में जो रक्षा सिरोनिया के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे भाजपा के कार्यकर्ता नाराज है और वो घर बैठे हैं। इधर बुरहानपुर की नेपरनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर पहुंचे। यहां बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम सुमित्रा को जिताने के लिए ही पैदा हुए हैं। इससे पहले भी सुमित्रा महाजन को उन्होंने 8 बार जिताया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी यहाँ की जनता सुमित्रा को ही जिताएगी।
सुमित्रा नाम ऐसा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 8 बार हमने इंदौर में जिताया है सुमित्रा ताई को, और इस ये ताई भी जीतेगी, चिंता मत करो नंदू भैया। सुमित्रा, क्यों गोपी दादा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 8 बार जिताया हमने सुमित्रा जी के लिए, तो हम तो सुमित्रा को जिताने के लिए ऐसा लगता पैदा हो गए हैं और आज फिर से हम सुमित्रा के लिए यहाँ पर आ गए। और उपचुनाव की जंग के बीच सकारात्मक राजनीति की बढ़िया तस्वीर देखने को मिली जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुलाकात सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय से हुई। दरअसल दोनों नेता राजगढ़ जिले के ब्यावरा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम के बेटे कार्तिकेय की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई। इस दौरान कार्तिकेय ने दिग्विजय सिंह से आशीर्वाद लिया और जयवर्धन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। और एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की निगरानी के लिए पीसीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में बैठकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। 1 से 10 नवंबर तक कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी दफ्तर में बैठेंगे और यहां से 28 सीटों का फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार थमने को है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक वार रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक और उसके बाद 10 नवंबर तक नतीजे आने तक पूरा निगरानी का काम किया जाएगा। दिग्विजय सिंह अब पीसीसी में बैठेंगे, उनके लिए कक्ष यहाँ पर तैयार किया गया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बैठेंगे और यहाँ से हर दिन का फीडबैक लेने का काम करेंगे। 3 तारीख को जो उपचुनाव होना है वहाँ क्या हालात हैं उसका फीडबैक यहाँ से लिया जाएगा। सर, अभी तक तो मैदान में नज़र आ रहे थे नेता, अब लेकिन प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से ही पूरा निगरानी का काम होगा। देखिए, जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो नेताओं का फिर तो फील्ड में नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि प्रचार थमने के बाद किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय मतदाता ही रह सकते हैं। कोई भी उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकता। तो बट नेचुरल है कि हमारे नेता लोग भी और सारी पार्टियों के नेता लोग भी अपने उन विधानसभा क्षेत्रों से दूर। पीसीसी अब कंट्रोल रूम रहेगा 28 सीटों पर निगरानी के लिए। पीसीसी में हमारा पहले से कंट्रोल रूम चल रहा है और 1 तारीख को प्रचार थमने के बाद हमारे जो सीनियर नेता हैं वो प्रदेश कांग्रेस में बैठ के तमाम। कौन कौन रहेगा सर, कौन कौन बैठेगा? सारे नेता बैठे, कमलनाथ जी भी, दिग्विजय सिंह जी भी, पचौरी जी भी, राहुल भैया भी, अरुण यादव जी भी, भूरिया जी, मतलब हमारे जो जितने प्रदेश के नेता हैं सभी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक को लेकर भी तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से ही बैठकर पार्टी के तमाम बड़े नेता 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और उसके नतीजों पर निगरानी रखने का काम करेंगे और यहीं से पूरे प्रदेश से 28 सीटों से फीडबैक लिया जाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और दिसंबर में होने वाले दिल्ली कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव के लिए इंदौर से बाहर रहने वाले 500 वोटर्स को बैलेट पेपर भेजे जा रहे हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में और यूरोप अमेरिका के वोटर्स को भी बैलेट पेपर भेजे गए हैं। इन सभी को 13 दिसंबर के पहले बैलेट पेपर भेजना होगा। बैलेट पेपर जाने के साथ ही प्रचार और तेज हो गया है। न्यू डोनर्स के 1 और ओल्ड डेलियंस के 2 पदों पर मुकाबले में उतरे प्रत्याशियों के बीच वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं। दूसरे शहरों में जो बैलेट पेपर भेजे गए हैं उन्हें लाने के लिए भी प्रत्याशी सक्रिय हैं। उनके ग्रुप से जुड़े लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि जिनसे उन्हें वोट मिलने की उम्मीद है उनका बैलेट पेपर समय पर चुनाव अधिकारी के पास पहुंच जाए। ब्रेक के बाद खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के संसद के विपक्षी पार्टी के एक सदस्य सरदार अयाज सादिक का वीडियो इन दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
पाक संसद भरे सदन में ये कह रहा है कि मुझे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन जो पाक सेना के कब्जे में हैं, उन्हें जितना जल्दी हो सके रिहा कर दो, भारत को सौंप दो, क्योंकि मुझे यह पता है कि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। लोग इस वीडियो को जहां जमकर शेयर कर रहे हैं, वहीं इस पर मजे भी ले रहे हैं। क्या बात करते हैं मुझे याद है, और अभिनंदन की क्या बात करते हैं मुझे याद है। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी सांसद के इस खुलासे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा। नड्डा ने सादिक का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हों, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर सरहद पर रक्षा कर रहे जवानों को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। तो चाहे सेना हो, सरकार या हमारे लोग हों, कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। ये दरअसल जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उम्मीद है कि अब उनकी आंखें खुलेंगी। अभिनंदन की रिहाई को लेकर इस वीडियो में जिक्र है, और इसी को लेकर जेपी नड्डा ने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए ये तंज कसा है कांग्रेस और राहुल गांधी पर। और न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या लगता है, क्योंकि कमलनाथ के जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद पहली बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में आपकी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा, और लोगों ने मन बना लिया है, नतीजे आएंगे। ये भूखा नंगा क्या करेगा? कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा शिवराज सिंह चौहान के बारे में। देखिए, मैं फिर वही बताता हूं कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं। ये सारी चीजें उनके पार्टी का कैरेक्टर बताती हैं, उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है, और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू के बाद एमपी की सियासत में फिर तकरार शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां नड्डा के बयान के आधार पर कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जनता को हिसाब देने के बजाय मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल सच ही कहा है। ये कांग्रेस की सोच है, समझ है, संस्कृति है, और अपने नेहरू खानदान के अलावा बाकी राजनेताओं के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो उजागर होती है। प्रदेश में भाजपा के तमाम बड़े छोटे नेता उपचुनाव में मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता नहीं जानती है कि ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के 26 बिके हुए विधायकों की